हेलो फ्रेंड्स, त्रिशा सक्सेना हियर। और मैं आज आपका अगला टॉपिक लेकर आई हूँ सिफेलोकॉर्डेटा। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम चल रहे थे सब फाइलम्स ऑफ कॉर्डेट्स में, जिसमें हमने हेमीकॉर्डेट्स पढ़ा, यूरोकॉर्डेट्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है। सिफेलो वर्ड बहुत याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसको सिफेलो क्यों कहा जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा। इसे एक क्रैनिएटा भी कहा जाता है। ठीक है। देखो, क्रैनियम क्या होता है, वो कैविटी होती है जहाँ पे हमारा ब्रेन होता है ना। और ए का मतलब होता है एब्सेंस, तो इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको ए क्रैनिएटा कहते हैं। लेकिन ये यूरोकॉर्डेटा से थोड़ा सा ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है। आपको ये हाथ पे जो ऐसे एक सांप नुमा मछली टाइप की दिख रही है। मछली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इसकी टेल देखेंगे तो लास्ट में मछली में जैसे फिन होता है ना, वैसे ही आपको इसमें भी एक चपटा सा फिन टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। इन्हें लेंसलेट्स भी कहा जाता है, LANCELETS। लेंसलेट्स का मतलब होता है फिश लाइक बेंथिक फिल्टर फीडर्स। फिश लाइक दिख रहा है। बेंथिक का मतलब होता है किसी भी पानी वाली जगह में, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, पॉन्ड हो, जिस सबसे तली में, बिल्कुल गहराई में, जो सबसे नीचे का लेवल होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जहाँ से सबस्ट्रेट शुरू हो जाता है, जहाँ पे रेत पड़ी हो या रॉक पड़े हो, जहाँ पर ये रेत में अपने आप को से घुसा के रहते हैं, बरो बना के रहते हैं। तो दे आर बरोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है। बरोइंग करते हैं मतलब ये अपना बिल बनाते हैं ज़मीन में। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो समुद्र होता है और समुद्र के जो किनारे होते हैं, वहाँ पे जहाँ नीचे रेत फैली होती है, वहाँ पर ये ऐसे गड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखो पतला सा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा इसका ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा बाकी जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, दे आर मोर ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इनका बॉडी जो है ना, इसमें हेड एब्सेंट होता है। आप देखोगे कि हेड और थॉरेक्स में या ट्रंक में आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सेगमेंटेड बॉडी नहीं है इनका। ठीक है। बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो सिर्फ ट्रंक और टेल है। आपको लास्ट में ये टेल दिख रही है पतली सी, और ये बाकी पूरा ट्रंक है। इसका अलग से कोई हेड नहीं है। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर की एपिडर्मिस होती है। ऊपर जो पूरी लेयर है इनकी, वो सिंगल लेयर है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो एब्सेंट है। आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये एम्फिऑक्सस का स्ट्रक्चर है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसे ब्रैंकियोस्टोम भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इनका जो एक्सोस्केलेटन, इसमें कहीं पे भी आपको हड्डियां नज़र नहीं आ रही होंगी। इसमें स्कल भी नहीं है, क्योंकि हेड नहीं है तो स्कल कैसे होगा। लिम्बलेस होते हैं। आप इन देखो, इसके कोई हाथ पैर या ऐसे कोई भी आपको अपेंडेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लिम्स नहीं है। पेयर फिन्स नहीं है। आप देखो इसमें आखिरी में बस एक फिन टाइप स्ट्रक्चर है, बाकी इसमें कोई पेयर्ड फिन नहीं है। ठीक है। इनका जो सीलोम होता है एंट्रोसिलस होता है। इनकी जो नर्व कॉर्ड है ना, जो आपको इनकी नर्व कॉर्ड दिखेगी ब्लू कलर की, जो आपको दिख रही है ऊपर, ये इनका पूरा नर्वस सिस्टम ही कहलाता है ना। नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सली प्रेजेंट होती है। डॉर्सल मतलब इनकी ऊपरी सतह पर, पीठ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। और उसमें से जो रूट्स निकलती हैं, नर्व रूट्स निकलती हैं, वो दो में डिवाइड हो जाती हैं। एक बॉडी के नीचे हिस्से में जाती है वेंट्रल, और एक ऊपरी हिस्से में जाती है। तो वेंट्रल नर्व रूट्स होती हैं, डॉर्सल नर्व रूट्स होती हैं, जो कि नर्व कॉर्ड से शुरू होती हैं। ठीक है। और ये डॉर्सल है। और इसके अलावा इसमें इसकी जो नर्व कॉर्ड है वो पूरे बॉडी में फैली होती है, एक्सटेंडेड थ्रू आउट द बॉडी। आप देखोगे कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है ना। ये पूरा जो उसका ब्रेन लिखा हुआ है, बट इसमें ब्रेन होता नहीं है। ये नर्व कॉर्ड ही इसका पूरा सिस्टम संभालती है। और इनमें कोई गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। गैंग्लियॉन्स का मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं पे नर्व में, नर्व का जो पूरा नेटवर्क होता है उसके कहीं गुच्छे बने होते हैं, कहीं टफ्ट बने होते हैं, उन्हें हम गैंग्लियॉन्स कहते हैं। तो इसमें कोई गैंग्लियॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं होता है। और इनका जो नोटोकॉर्ड है, ये
एडल्ट होने के बाद भी नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहता है। इनकी कोई स्पाइनल कॉर्ड मतलब अपनी जैसे रीढ़ की हड्डी है, इनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन पाता है। तो जो एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड बनता है ना, बाकी जो हायर एनिमल्स हैं उसमें नोटोकॉर्ड आगे जाकर हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम का ये स्पाइनल सिस्टम बना लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एडल्ट बनने के बाद भी नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट रहती है। आपको वो ब्लू कलर के नीचे स्काई ब्लू कलर की एक जो लाइन दिख रही है वो इसका नोटोकॉर्ड है। ठीक है, इसमें हार्ट एब्सेंट होता है, लेकिन हार्ट टाइप ऑर्गन प्रेजेंट है जो हार्ट का इसमें काम करता है। ठीक है, इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनका एट्रियम जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है। एट्रियम का मतलब जहाँ से इनका माउथ स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि माउथ के आगे फेरिंग्स आपको दिख रहे हैं, उसमें छोटे छोटे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये गिल स्लिट्स का काम क्या होता है कि जब ये पानी अंदर लेता है तो ये गिल स्लिट्स जो है वो फिल्टर करते हैं फूड पार्टिकल्स को। फूड पार्टिकल्स अंदर रख लेते हैं, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो पूरा ट्रैक होता है माउथ से लेकर एनस तक वो पूरा सीलिएटेड होता है, यानी बारीक बारीक उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रैपिंग द फूड। पोस्ट एनल आपको टेल दिख रही है। ठीक है, मस्कुलर सेगमेंट दिख रहा है, माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन दिख रही है। ठीक है, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो सेगमेंटेड प्रोटोनेफ्रिया होता है। ठीक है, सेगमेंटेड प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं उनमें सोलेनोसाइट्स नाम के सेल, स्पेशल सेल्स होते हैं जो इनका एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। ठीक है, यानी मेल फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी एक्सटर्नल ही होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इसमें भी लार्वल स्टेज आती है। तो आप देखोगे नीचे वाला डायग्राम अगर आप देखते हो तो उसमें आपको गोनाड्स दिख रहे होंगे वेंट्रल साइड पे, यानी कि तली वाले साइड पे आपको दिख रहे होंगे गोनाड्स। ठीक है, और इनके जो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक डॉर्सल फिन आपको ऊपर पतला सा एक दिख रहा है जो पूरा एक्सटेंडेड है बॉडी में, और पीछे की तरफ इनकी टेल होती है, और वो टेल के आसपास जो मस्कुलर एरिया दिख रहा है वो उसकी कॉर्डल फिन्स हैं, और वहीं पे कॉर्डल फिन के नीचे इनका एनस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इनकी जनरली बस दो जेनेरा होती हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस, और दूसरी है एसिमिट्रॉन। तो इसका जो सबसे जो स्ट्रक्चर है ये ना एम्फियोक्सस का स्ट्रक्चर है, जो इसका कहना चाहिए मॉडल है ना, मॉडल एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, आपको ये भी दिख रहा होगा, आपको एक एडल्ट एम्फियोक्सस है। ठीक है, इनके गिल स्लिट्स देखो, ओरल टेंटिकल्स देखो, यानी कि इनके माउथ के आसपास बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी को फूड को ट्रैप करने में मदद करते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड है, मायोटोम्स हैं, नर्व कॉर्ड येलो कलर की दिख रही है, डॉर्सल फिन ऊपर का है, कॉर्डल फिन और टेल आपको दिख रही है, वेंट्रल फिन नीचे। कोई भी पेयरिंग नहीं है ना, कोई पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा सेफेलोकॉर्डेट्स, और जो मैंने आपको समझाया है ये देखिए इस तरीके से समुद्र में ऐसे रेत के अंदर ऐसा धंसा हुआ होता है। तो ये पूरी रेत दिखाई है, ऊपर पानी दिखाया है, बस इसके सिर्फ टेंटिकल्स ऊपर रहते हैं पानी को और फूड को ट्रैप करने के लिए, बाकी ऐसे बरो बना के उसमें घुसा हुआ रहता है। ठीक है, और ये हैं इसके नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो ये जो है हमारा पूरा ख़त्म होता है सेफेलोकॉर्डेट्स। और थैंक यू सो मच, मुझे आपके अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा आलस को दरनिकार करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू।